कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। अपोजिशन के शोर शराबे में 7 ऑर्डिनेंस में तोसी की करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का शदीद एहतजाज, कागजात फाड़ कर फेंक दिए। उमर अयूब बोले, ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए है। पीपल्स पार्टी का भी ऑर्डिनेंस में तोसी पर तहफुजात का इजहार। खुर्शीद शाह अपोजिशन से मुत्तफिक, बोले हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर नहीं चलती। ऐवान में गजा के मजलूम अवाम की हिमायत और इस्लामोफोबिया के खिलाफ करारदादें भी मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ ने मौजूदा पार्लियामेंट को ज़ियाउल हक वाली मजलिस शूरा करार दे दिया। असद कैसर कहते हैं ये कानून और आइन की बदतरीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून को और सीटें देनी है। आपने ये सारा अमल क्यों किया? बस नोटिफिकेशन करवा लेते, हम इंशाल्लाह मज़ाहमत करेंगे। ये मुख्तसर नहीं लंबी जंग है। बैरिस्टर गौहर बोले, आज हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को लेकर आगे बढ़ी है। उमर अयूब ने कहा कि हमें इन ऑर्डिनेंस में करप्शन और पैसे की बू आ रही है। पंजाब असम्बली का इजलास। आज के इजलास में बजट न पेश करने का फैसला। 6 ऑर्डिनेंस आज ऐवान में पेश किए जाएंगे। पंजाब असम्बली रूल्स 1997 के ऑर्डिनेंस में तौसी भी आज के इजलास के एजेंडे में शामिल। ये निगरान दौर के जो 9 महीने के डल्ले तलल्ले हैं, इस पे हम नहीं करने देंगे। जो इन्होंने पैसे जाया किए हैं और जिधर अब सेहत पे हॉस्पिटल पे टाइलें लगवा दी हैं, दवाई नहीं है। हुकूमत का आज बजट नहीं ऑर्डिनेंस लाने का मंसूबा है। निगरान हुकूमत के 9 माह के अल्ले तल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान कहते हैं, हुकूमत ने अस्पताल में टाइल्स तो लगवा दिए लेकिन दवाई दस्तयाब नहीं। राशन के नाम पर कौम को भिखारी बना दिया है। डू मोर की फहरिस्त तवील हो गई। IMF ने NGOs और खैराती इदारों के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म कराने का मुतालबा कर दिया। तामीराती सेक्टर पर आयद स्पेशल टैक्स खत्म करने पर जोर। IMF से मुज़ाकरात का दूसरा दौर। स्टेट बैंक हुकाम जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने के प्लान पर IMF वफ़द को ब्रीफिंग भी देंगे। आलमी मालियाती इदारे का कहना है, वफाकी हुकूमत सूबों को सूबाई टैक्स कवानीन नाफिज करने पर कायल करे। गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 19 रुकनी काबीना को 100 के करीब सरकारी गाड़ियां लॉट कर दी गई। काबीना अरकान को 1800 सीसी गाड़ियां लॉट की गई। काबीना डिवीजन ने सरकारी गाड़ियां तमाम वज़रा की मुतालिका वजारतों को सौंप दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कौन होगा? पीपल्स पार्टी ने 3 नामों पर गौर शुरू कर दिया। फैसल करीम कुंडी मजबूत उम्मीदवार, मोहम्मद अली शाहबाचा, शुजा खान भी दौड़ में शामिल। हतमी नाम का ऐलान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। पंजाब और सिंध में सेनेट की 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की 11-11 नशस्तों पर इंतखाबात। कागजाते नामजदगी जमा कराने का काम सिलसिला जारी। उम्मीदवार 16 मार्च तक कागजाते नामजदगी जमा करवा सकते हैं। 19 मार्च तक कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। इंतखाबात के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। एवन फील्ड, अल अजीजी और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तें। हसन और हुसैन नवाज की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने नैब को रिकॉर्ड जमा करवाने के लिए 19 मार्च तक का वक्त दे दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में PTI रहनुमा उमर अयूब की अबूरी जमानत में 16 अप्रैल तक तोसी। जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई न हो सकी। 9 मई के 6 मुल्जिमान की दरखास्ती जमानत पर पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत पर केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालती हुक्म के बावजूद अलामा राजा नासिर अब्बास की बानी PTI से मुलाकात न कराने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एडवोकेट जनरल को 1 हफ्ते में कमेंट्स फाइल करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि अगर आपके जवाब ने मुतमईन ना किया तो सुप्रिंटेंडेंट जेल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे।
पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में समात 20 मार्च को मुकर्रर। अमरीकी महकमे खारजा में असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड डू भी तलब। कमेटी के रुकन कांग्रेस मेनू के सवालात के जवाबात देंगे। तर्जुमान महकमे खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि सरकारी एहलकारों की गवाही से कांग्रेस को पॉलिसी साज में मदद मिलती है। एहलकारों को मिलने वाली धमकियों को संजीदगी से लेते हैं। बिजली और गैस के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीनी की कीमत के तयन का मुकदमा भी 18 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 21 मार्च को होगी। रहमतों के महीने में महंगाई का अजाब, कुछ भी सस्ता ना रहा। माह सयाम आते ही हर चीज के दाम 7वें आसमान पर। केले 34, अंडे 19 रुपए फी दर्जन महंगे। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 140 रुपए महंगा। लहसुन 22, मटन 31, बड़ा गोश्त 14 रुपए फी किलो महंगा हुआ। इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हफ्तावार महंगाई 1.35% बढ़ी। महंगाई मजमूई तौर पर 32.89% पर जा पहुंची। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए प्लान तलब कर लिया। सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के मौके फराहम करने के लिए सेक्टर्स वाइज मैपिंग का हुक्म। सरफराज बुगटी मामू बन गए। बीएमसी अस्पताल के मेल नर्स कासिम ने खुद को डॉक्टर जावेद जाहिद करके पूरी ब्रीफिंग दे दी। महकमा सेहत में खलबली। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हुक्म पर बरबरी थाने में एफआईआर दर्ज। सरफराज बुगटी ने दौरे के मौके पर गैर हाजिर 20 डॉक्टर्स और तिबी अमले के 20 अरकान को मुअत्तल किया था। सिंध बलोचिस्तान केपी के 10 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची, नसीराबाद, कोयटा, लोयरदी, डेरा बुगटी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो पाया गया। एक हफ्ते के दौरान मस्बत नमूनों की तादाद 22 हो गई। रमा भर 56 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी है। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। पुलिस की भारी नफरी सर्विसेज अस्पताल पहुंच गई। डंडा बरदार फोर्स एडमिन ब्लॉक समेत दीगर मकामात पर तैनात। यंग डॉक्टर्स कहते हैं साथियों की गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब भर में एहतजाज होगा। सिंध में स्कूल बंद मगर असातिज़ा तैनात। कौन कौन से स्कूलों की इमारतों का बुरा हाल, कहाँ सहूलियात नहीं। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने जिम्मेदारियां संभालते ही अहकामात जारी कर दिए। मॉनिटरिंग अफसरान को रोजाना अपने अजला के स्कूलों का विजिट करने का हुक्म। कारकर्दगी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवे की तारीख की सबसे लंबी और सबसे भारी माल बरदार ट्रेन का आजमाइशी सफर। ट्रेन 2500 फीट लंबी ट्रेन कराची से कोटरी पहुंच गई। भोटकी के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। अगवा होने वाले 2 मुगवी भाई बाजियाब। मुगवियों को एक रोज कबल अगवा किया गया था। फायरिंग के तबादले के दौरान अगवाकार मुगवियों को छोड़कर फरार। कराची में ताजिर को अगवा करके 1 करोड़ रुपए लूटने के केस में पेशरफ। मुअत्तल एसएचओ राव रफीक 4 एहलकारों समेत गिरफ्तार। दीगर मुल्जिमान फरार। राव रफीक वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी की वजाहत न कर सके। कराची में सुरजानी टाउन से गलाकटी और बोरी बंद लाश मिलने के केस में पेशरफ। मकतूल के चचा के मुताबिक शाहनवाज 10 मार्च से लापता था। लाश 13 मार्च को मिली। मकतूल हजामत बनाने का काम करता था। किसी किस्म का कोई थ्रेट या खतरा नहीं था। लाहौर का इलाका शादरा टाउन डकैतों का गढ़। एक हफ्ते के दौरान डकैतियों की 6 वारदातें। ताजरों का एहतजाज। पुलिस अब तक एक मुलजिम भी गिरफ्तार न कर सकी। रमजानुल मुबारक में भी इजराइल की दरिंदगी। सिहोनी फौज ने इमदाद के मंतजर हजूम पर एक बार फिर गोलियां बरसा दी। 21 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। शहादतों की तादाद में इजाफे का खदशा। खान यूनिस में तबाह इमारत के मलबे से 15 लाशें निकाल ली गई। शोहदा की तादाद 31,341 तक पहुंच गई। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पार्लियामेंट में पेश गई गजा करारदाद में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीकी सेनेटर ने
नेतन्याहू को अमन की राह में रुकावट करार दे दिया। इजराइल में नए इंतखाबात का मुतालबा। हमास ने जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। तजावीज़ मिस्र और कतर में सालिसों को पेश की गई। हमास ने कहा कि ये बुनियादी असूलों पर मबनी तजावीज़ का जामे विजन है, जिसमें कैदियों के तबादले का खाका पेश किया गया। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तजावीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि हमास के तमाम मुतालबात गैर हकीकी हैं। यमनी फौज का इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को तोसी देने का ऐलान। फौजी तर्जुमान याह्या सरी ने कहा कि बहरे हिंद से केप ऑफ गॉड होप जाने वाले इजराइल से वाबस्ता जहाजों को निशाना बनाएंगे। रूस में 8वें सदारती इंतखाब के लिए मैदान सज गया। प्यूटिन समेत 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ। 3 रोज तक जारी रहेगा। मौजूदा सदर प्यूटिन 5वीं बार सदर बनने के लिए पसंदीदा और मजबूत उम्मीदवार। बहरे रूम में तारकीन वतन की कश्ती का इंजन खराब। कश्ती 3 दिन तक पानी पर बहती रही। 60 अफराद भूख और प्यास से हलाक। ओशियन वाइकिंग जहाज ने 25 तारकीन वतन को बचा लिया। मुसाफिर 1 हफ्ते पहले लीबिया के शहर जाविया से रवाना हुए थे। अमरीकी रियासत कोलोराडो में तूफानी बर्फबारी। बर्फ की तह ने हर चीज को छुपा डाला। निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। रियासत के बड़े हिस्से में 38 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। तालीमी इदारे और दफातर बंद। एयरपोर्ट पर 800 परवाजें मनसूख। 300 परवाजें ताखीर का शिकार। 1 लाख अफराद बिजली से महरूम। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। योम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी मिली नगमा जारी कर दिया गया। कांग्रेस ए के इजलास 2। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक बार फिर ग्रुप बंदी का शिकार। PHF के अबूरी सदर तारिक बुगटी ने 21 मार्च को इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का पहला एलिमेंटर मैच। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीमें आज टकराएंगी। जीतने वाली टीम क्वालिफायर की रनर अप टीम पेशावर ज़ल्मी से एलिमेंटर 2 में मुकाबला करेगी। गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइज राउंड 2 मैच के लिए कौमी फुटबॉल टीम का तरबियती कैंप जारी। तरबियती कैंप चंद रोज बाद लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मैच 21 मार्च को जिन्ना स्टेडियम में खेला जाएगा। फुटबॉल लवर्स के लिए खुशखबरी। फीफा का साल 2025 से अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप हर साल कराने का ऐलान। अगले साल कतर में होने वाले मेगा इवेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। खवातीन का अंडर 17 वर्ल्ड कप मराकश में होगा। अफगानिस्तान के सूबे बामियान में स्क्वेनिंग के मुकाबले। स्क्वेनर्स ने अपनी मददाहब के तहत इवेंट का इनेकाद किया। पाबंदी के बायस खवातीन मुकाबलों में हिस्सा न ले सकी। चॉकलेट के शिदाइयों के लिए बुरी खबर। दुनिया भर में चॉकलेट के बहरान का खदशा पैदा हो गया। चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज की जानिब से कीमतें बढ़ा दी गईं। जनूबी अफ्रीका में कोको बेंस की कीमत बढ़ गई। चॉकलेट के लिए जरूरी अज्जा की पैदावार रुक गई।